तमीर व तरक्की का काम होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि जिसने इसके लिए एफ़र्ट्स किए हैं, कम से कम उनका भी नाम तो लिया करो। द वर्क वी शुड हैव बीन कंप्लीटेड सम 2-3 और 4 इयर्स बैक, इट गॉट डिलेड अप टू 7 इयर्स, और आजकल वही काम हो रहे हैं। नॉट ओनली इन बीरवा कंस्टिट्यूंसी, इन फैक्ट इन अदर कंस्टिट्यूंसीज आल्सो, जहाँ पे ऑनरेबल एक्स एमएलएज ने वो काम उन्होंने रिकमेंड किए थे, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दिए थे, उन्हीं पे काम हो रहा है। अभी नया क्या आया है वो अभी कहीं इस पे कुछ है नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सईद उबैद साहब का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के यहाँ पे हमें सुनने के लिए आए, हमें अपना टाइम दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल, आजकल जो आप देख रहे हैं बीरवा कंस्टिट्यूंसी में, जो आए दिन आप देखिए सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ लोग वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ कहीं पे भी कोई तमीर व तरक्की का काम हो रहा होता है तो उसमें वो क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या तमीर व तरक्की का काम होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि जिसने इसके लिए एफ़र्ट्स किए हैं, कम से कम उनका भी नाम तो लिया करो। कल ही मैं देख रहा था यहाँ पे एक रोड हमारा आ रहा है जो मीरीपोरा जाता है, जितने भी इनर लिंक्स बीरवा में, इनफैक्ट वो हमारे जो एक्स एमएलए थे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्हीं के वक्त में उन्होंने ही वो रिकमेंड किए हैं, जिसका हमने बाज़ाब्ता तौर पर एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ, वी हैव कम अप विद फैक्ट्स एंड दिस डॉक्यूमेंट्स, जो हमने फेसबुक पे बाकी ट्विटर पे हमने वो डाल दिया, जहाँ पे लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि जी भाई कौन सा काम किसने किया है, किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ है। 2016 25 अप्रैल 2016 को वो सारे रोड्स का एक बिल्कुल पीएमजीएसवाई के जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे उनको दिया गया था पूरा खाका, बिकॉज बैक देन आई वाज वर्किंग एज अ पीआरओ टू ऑनरेबल एक्स एमएलए बीरवा उमर अब्दुल्ला साहब, तो मुझे हर चीज़ का पता है। तो उनको वो पूरा दिया गया था, लेकिन फिर आपको पता ही है यहाँ के हालात, 2016 में जो अनरेस्ट हो गया, उसके इमीडिएटली बाद इलेक्शंस हो गए। पहले 2017 के बाई इलेक्शंस पार्लियामेंट के, जिसमें हमारे नज़ीर अहमद ख़ान साहब भी लड़ रहे थे यहाँ से, श्रीनगर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद 2019 का इलेक्शन, बीच में वो पंचायत के इलेक्शंस भी आ गए, तो सीरीज़ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स भी थे जिसकी वजह से काम रुका। 2016 का अनरेस्ट भी एक मेन इशू था। उसके बाद 2019 आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे कैसे हालात हो गए, पूरी लीडरशिप जेलों में थी, सारा बंद पड़ा हुआ था। देन आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली कोविड भी हो गया, तो उसकी वजह से ये काम बहुत ज़्यादा डिले हो गया। द वर्क वी शुड हैव बीन कंप्लीटेड सम 2-3 और 4 इयर्स बैक, इट गॉट डिलेड अप टू 7 इयर्स, और आजकल वही काम हो रहे हैं। नॉट ओनली इन बीरवा कंस्टिट्यूंसी, इन फैक्ट इन अदर कंस्टिट्यूंसीज आल्सो, जहाँ पे ऑनरेबल एक्स एमएलएज ने वो काम उन्होंने रिकमेंड किए थे, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दिए थे, उन्हीं पे काम हो रहा है। अभी नया क्या आया है वो अभी कहीं इस पे कुछ है नहीं। ये चीज़ को आप आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो ये देख रहे होंगे, उनके पास दे हैव गॉट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा एक्ट जो अगेन उमर साहब की ही मेहरबानी थी, जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे इस रियासत जम्मू व कश्मीर के, तब उन्होंने ये एक पास किया था कि जी यहाँ का हर एक बाशिंदा जो ये जानना चाहता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे क्या कर रही है, उनको एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वो कर सकते हैं। वो उसमें एक सिंपल एप्लीकेशन देना है। एक एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को ये पता चल सकता है कि जो भी काम हो रहे हैं वो किसके कहने पे हो रहे हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे हो रहे हैं। इसमें ज़्यादा सियासत करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, जहाँ तक इनका सवाल है, जो हमारे सियासी हरीफ है, जितना ये काम कर रहे हैं, जितना उन्होंने किया है आज तक, ये आए, ये दिखाएं हमको, विल वेलकम दैट। देखिए, हकीकत कोई छुपा नहीं सकता है, और हकीकत पे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। अगर आप हकीकत पे गुस्सा हो रहे हो तो दैट शोज़ कि यू आर इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंस नहीं चले। हम क्या करेंगे अपने वक्त पे, जो इन्होंने किया है, जब ये फिगर्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने आएंगे, वी विल ट्राई टू कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर करें। दिस इज़ हाउ वी अप्रोच द थिंग्स। और इससे क्या होता है, इससे कौम का भी फ़ायदा होगा। मेरा तरक्की का काम रुकना नहीं चाहिए, हम उसको अपना बेस बना के उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो उमर अब्दुल्ला साहब ने इससे पहले किया, उससे पहले जो डॉक्टर शफी साहब जब यहाँ पे एमएलए थे 2008 से लेकर 2014 तक, जो उन्होंने काम किए, देखो जी, हर जगह आप हमारे खाग में ले लीजिए, हमारा कोकरबाग एरिया, जहाँ लोग पैदल नहीं जा सकते थे, वहाँ पे आप देखिए किस तरह से मैगडमाइजेशन की गई, कैसे वहाँ पे तमीर व तरक्की का जाल बिछाया गया।
तो जिसने किया कम से कम उसको तो क्रेडिट दे दो और आप उससे बेहतर करने की कोशिश करो। हमारा यही मंशूर है, हम यही करेंगे आगे। जब भी जो भी इलेक्शन होगा, जब भी हमें कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे यहाँ पे लोगों, बीरवा के लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा आप देखिए, अभी रिसेंटली खाग में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज उनका वहाँ पे वो गाड़ी वो दे फराहम की गई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ए वेलकम स्टेप, जिसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसमें भी मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, बस वो ये देख ले कि ये कब सैंक्शन हुआ है, किसने ये करवाया है। जहाँ तक मुझे इस बात की जहाँ तक थोड़ी बहुत अगर इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है, ये डॉक्टर शफ़ी साहब के वक्त में उन्होंने इसके लिए बहुत पहल की थी। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको पूरा होने में टाइम लगता है। आज हो गया, क्रेडिट गोज़ डॉक्टर शफ़ी साहब। इनफैक्ट अगर उसके बाद किसी ने कुछ किया होगा, वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू हिम और हर आल्सो। तो अगेन माय रिक्वेस्ट टू पीपल इज़ कि एक ज़रा वो RTI का एक एप्लीकेशन आपने देनी है और यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि कौन क्या कर रहा है। और ये सब जो मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट कि मैं कोई मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ। मैं फैक्ट्स और फिगर्स लोगों के सामने मैंने कल से ही रखना हमने शुरू कर दिया। ये आपके सामने, आप ये देखिए, ये 25 अप्रैल 2016 को एक्स चीफ मिनिस्टर जो इस रियासत के थे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, और हमारे MLA भी वो रहे, हम खुशकिस्मत हैं वो हमारे MLA थे। उनके वक्त में जब वो एज़ MLA बीरवा काम कर रहे थे, तब ये लेटर्स गई हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, और जिनका जवाब भी आप देखिए। दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई इसमें ये है नहीं, मैं प्रूफ आपके सामने रख रहा हूँ। जिसको भी क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत होगी उसके सामने ये सारी चीज़ें वो इसके थ्रू जाए। ये देखिए, फिर डिपार्टमेंट से इसका जवाब आया बाज़ाब्ता तौर पर, एंड दीज आर द रोड्स जो उस वक्त हमने मेंशन किए थे, और इन्हीं रोड्स पे काम हो रहा है। अगर इनके पास ऐसा कुछ है तो ये भी डॉक्यूमेंट्स लेके आए, दिखाए, वी विल वेलकम दैट। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम वी एडमिट द फैक्ट्स, और फैक्ट्स पे कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। इस पे वो इनकम्पिटेंस होती है, इसको हकीकत जो होगी हकीकत माननी चाहिए और उससे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड विल स्टिक टू दैट, विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी। और यकीन अपनी तरफ से पूरी हम लोगों को यकीन दहानी दिला देते हैं कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में तामीर और तरक्की का जाल बिछाया जाएगा आने वाले वक्त में। थैंक यू।